नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जीवन एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। वे अहिंसा, करुणा और शांति के संदेशवाहक बने। कुछ हिंदू परंपराओं में उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। यह वीडियो उनके जीवन, शिक्षाओं और विष्णु अवतार से संबंधित विचारों पर विस्तृत प्रकाश डालता है। जानते हैं गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल था। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। बाल्यकाल में उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। एक बार उनके घर एक साधु आए। उनके भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत। ये सुनकर राजा शुद्धोधन ने उन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखने का निर्णय लिया और उन्होंने उनकी शादी करवा दी। सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत विलासिता में हुआ। उन्हें युद्ध कला, शास्त्रों और राजकाज की शिक्षा दी गई। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हुआ और कुछ वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई। लेकिन एक दिन जब वे अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। 1. एक वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति झुककर क्यों चल रहा है? उस पर सारथी ने कहा कि वह बूढ़ा हो चुका है, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे। तब सिद्धार्थ को लगा, क्या सच में मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तब उन्हें यह एहसास हुआ कि बुढ़ापा अटल सत्य है। 2. एक रोगी व्यक्ति। उन्होंने फिर से सारथी से पूछा, यह कौन है? उन्होंने कहा कि यह बीमार व्यक्ति है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? तो सारथी ने कहा कि हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप भी बीमारी से जूझने लगोगे। उन्होंने जाना कि बीमारी किसी को भी हो सकती है। 3. एक मृत शरीर। उन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति पड़ा है जिस पर कफन डाला हुआ है। इस पर वह सारथी से पूछते हैं कि यह आदमी क्यों लेटा हुआ है और इस पर यह सफेद कपड़ा क्यों ढका हुआ है। उस पर सारथी उन्हें कहते हैं कि वह लेटा नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। जैसे वह मरा है वैसे हम भी मारेंगे। उन्होंने समझा कि मृत्यु अपरिहार्य है। 4. एक सन्यासी। कुछ आगे जाकर उन्हें एक सन्यासी तपस्या में लीन दिखे। तब वह सारथी से पूछते हैं कि यह आदमी कौन है जो भगवा कपड़ा पहन के आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तब सारथी उन्हें कहते हैं कि वह एक सन्यासी है। वह अपना सब संसार त्याग कर, अपना परिवार छोड़कर यहाँ ध्यान साधना में ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठा हुआ है। उन्होंने जाना कि त्याग और साधना से ही सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया और वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने परिवार और राज्य का परित्याग कर संन्यास ले लिया। वे सत्य की खोज में विभिन्न गुरुओं के पास गए और कठोर तपस्या की। सारनाथ में 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। तब वह स्थान छोड़कर बोधगया में चले गए। एक दिन बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होने पर उन्होंने निर्वाण ज्ञान प्राप्त किया और वे गौतम बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश दिया। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और बौद्ध संघ का विस्तार हुआ। उन्होंने अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध ने समाज में जातिपाति, भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई और साधारण लोगों को भी धर्म का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं दीपक बनो। अब जानते हैं गौतम बुद्ध और विष्णु अवतार का संबंध। हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। विशेष रूप से भागवत पुराण और गरुड़ पुराण में बुद्ध अवतार का उल्लेख मिलता है। विष्णु के अन्य अवतारों की तरह बुद्ध को भी धर्म की रक्षा और अधर्म को समाप्त करने के लिए प्रकट हुआ माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्होंने बलि, पशु हत्या और यज्ञों की प्रथा को समाप्त करने के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना की। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को विष्णु अवतार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।
अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि गौतम बुद्ध ने समाज में अहिंसा, करुणा और सत्य की स्थापना की। उनके विचार न केवल बौद्ध धर्म बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं।